हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट प्रोविजंस करेंगे आईपीसी के। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो को देखिए और जितना हो सके शेयर और लाइक कीजिए। आज मैं बात करने जा रही हूँ सेक्शन नंबर 31 से। 31 टॉकिंग अबाउट अ विल। The words are will donate any testamentary documents. Okay, and the next talking about 32 section, the words referring to act include illegal omissions. If acts word include, then it means illegal omission. Section number 33 most important है। इसमें एक्ट और ओमिशन की बात की गई है। इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। डोनेट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। ओमिशन के बारे में भी यही बताया गया, एज वेल एज ए सीरीज ऑफ ओमिशन होने चाहिए या फिर एज ए सिंगल ओमिशन। सेक्शन नंबर 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पर्सन। कॉमन इंटेंशन में क्या होने चाहिए? मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी पर्सन का। सेक्शन नंबर 34 टॉक अबाउट दिस। देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पर्सन। प्रायर मीटिंग इज नॉट कंपल्सरी बट पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। ओके, कॉमन इंटेंशन में। एंड इसमें एक लीडिंग केस है जो काफ़ी बार पूछा गया है। प्लीज़ राइट डाउन वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टमास्टर केस। सेक्शन नंबर 35 टॉकिंग अबाउट सिमिलर इंटेंशन, क्रिमिनल नॉलेज और एक्ट की बात करता है। सेक्शन नंबर 35 इसमें क्या बताया गया है? क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। Similar, if A and B does not prior consent but died the C alone, then this is a similar intention. Both have same intention. ओके, और आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो है सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में कई बार डिफरेंशिएट पूछा जाता है। क्या डिफरेंशिएट है, किस केस में बताया गया है? उस केस का नाम प्लीज़ राइट डाउन, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। क्या नाम है? महबूब शाह वर्सेस एम्परर। नेक्स्ट जो है सेक्शन 36, इसकी हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन प्लीज टिक कर लीजिए। इफेक्ट कोज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 37। 37 टॉक्स अबाउट द इंटेंशनल कोऑपरेशन। किसके बारे में बात करता है? इंटेंशनल कोऑपरेशन। तो इसके जो इलस्ट्रेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सारे जो इलस्ट्रेशन है इसके याद कर लीजिए। 3 के 3 पढ़ के जाना आप, एमसीक्यू में कई बार आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 38 टॉक्स अबाउट दी, इसकी भी जो हेडिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 35 की, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 39। 39 talks about the voluntarily सेक्शन नंबर 39। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से करना कुछ भी है। पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंट्रली व्हेन ही कॉज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही अटेंडेड टू कॉज इट और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दूस मीन्स ही नो और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। ठीक है, इसमें जो इलस्ट्रेशन है उसको ध्यान से पढ़िए। क्या बोलते हैं इलस्ट्रेशन में? आओ पढ़ते हैं हम। इसमें बोला गया, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू इनहेबिटेड हाउस इन लार्ज टाउन फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग ए रॉबरी। रॉबरी के पर्पस में उसने फायर की थी। दोस कॉजेज द डेथ ऑफ पर्सन हेयर। ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ। उसका मेन मकसद डेथ करना नहीं था, कॉज करना। एंड मे इवन बी सॉरी डेट डेथ हैज़ बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, येट इफ ही न्यू डेट ही वॉज लाइकली टू कॉज डेथ ही हैज़ कॉज डेथ वॉलेंट्रली। उसको इतनी तो नॉलेज थी ना कि उससे डेथ हो सकती है अगर वो फायर लगाएगा कहीं पे। तो सेक्शन नंबर 42 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस। प्लीज़ इसको भी करके जाना, इसके सेक्शन को 42। नाउ नेक्स्ट स्पेशल लॉ सेक्शन नंबर 41। इसमें क्या मोस्टली बताया गया है? इसमें ना कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनर जो होते हैं। स्पेशल लॉ एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे नार्कोटिक लॉ हो गया, ये हो गया स्पेशल लॉ में। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया। एग्जांपल बता रही हूँ आपको, नार्कोटिक लॉ। नेक्स्ट है लोकल लॉ जैसे हमारा कोई रेंट लॉ हो गया, हिमाचल रेंट हो गया या फिर हरियाणा रेंट हो गया, सबके अपने अपने होते हैं। पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बताया गया। कंफ्यूज कर दिया जाता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को ये पूछ के
स्पेशल लॉ इज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर कोड, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं और कंफ्यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान से याद रखना। Special law talks about particular subject and local law talks about particular part, किसी पार्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 43 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें इलीगल और लीगली बाउंड टू डू के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन अफेंस, जो ऑफेंस हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफेंस पे टिक कीजिए, विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, एंड द और विच फर्निश ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन के बारे में बताता है। एंड ए पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू ओमिट। ओके, इसमें क्या बताया गया, ऑफेंस जो कि प्रोहिबिट किया जाता है लॉ के द्वारा, और कोई भी फर्निश करे ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। सेक्शन नंबर 44 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंजरी की बात करता है। इंजरी में क्या क्या इंक्लूडेड है, बॉडी को इंजरी होना, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। समटाइम्स जो है एग्जामिनर है जो इसके पॉइंट्स बना के एमसीक्यू में डाल देते हैं, क्या माइंड इंक्लूडेड है, बॉडी इंक्लूडेड है, रेपुटेशन इंक्लूडेड है, या फिर प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है, या ऑल ऑफ द अबव, देन यू हैव टू से ऑल ऑफ द अबव। अगर तीनों या चारों कुछ भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 45, लाइफ के बारे में बात करता है। लाइफ मीन्स डोनेट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द सेम कंटेस्ट। डेथ मीन्स डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ओके, ये तो सिंपल ही है, इसके सेक्शन भी याद कर सकते हो आप, इजिली याद हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 52। विल गो विद 52 सेक्शन। गुड फेथ के बारे में बात करता है। गुड फेथ में क्या होता है, विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। इसमें क्या होता है, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशन। ओके, नेक्स्ट सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 52A, हार्बर के बारे में बात करता है। हार्बर में इंक्लूडेड क्या होता है, हार्बर में इंक्लूडेड होता है द सप्लाइंग ए पर्सन इंक्लूड्स सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर होता है, फूड हो गया, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड होता है इसमें। हार्बर 52A इसकी है। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3। आज हमने 52 तक किया है, 52A तक। 52A ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये 52A B C ऐसे वाले जो होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए मैं और वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो और वीडियोस आएंगी आपको। देखते हैं आगे कितनी वीडियोस आती हैं। आईपीसी हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो एस्पिरेंट्स हैं, लो एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशियल का कर रहे हैं या फिर JLO का कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री की, तो आपको जल्दी से जल्दी हम वो प्रिपेयर करा सके विदाउट एनी फ़ी। एंड आपको अच्छा लगे, अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर